साथियों नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं एक आप बीती आपको फिर सुनाने जा रहा हूं और सुनिएगा ज़रूर इसको। साथियों, ये दिसंबर 2019 की बात है। जल निगम कार्यालय जनपद कौशाम्बी की घटना है। साथियों, वहाँ का ऐसा सिस्टम था, ऐसी व्यवस्था थी कि परियोजना स्वीकृत होती थी और स्वीकृत होने के बाद निश्चित हो जाता था कि किस ठेकेदार को काम करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं भी वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ मैंने देखा कि इनकी टेंडर नोटिस ही किसी को नहीं मिला करती थी। जो समाचार पत्रों में निकालने का पत्र बना करता था वो ठेकेदार को ही दे दिया जाता था, जिसको काम लेना रहता था उसको दे दिया जाता था। वो चुपचाप कहीं किसी लोकल अखबार में, जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, उस अखबार में छोटी सी कटिंग निकलवा करके और कटिंग ले आके कार्यालय को दे देता था। किसी को जानकारी नहीं हो पाती थी कब टेंडर है, कब बिकेगा, कब पड़ेगा, और इस तरह करके निविदा प्रक्रिया संपन्न करा ली जाती थी। साथियों, मैं जब वहां घुसा तो आप जानते हैं कि कार्यालय में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनकी बाजार चलती रहती है, खूब अपना माल पानी कमाते रहते हैं। एक स्टाफ बाबू का एक ग्रुप होता है जो उससे उपेक्षित रहता है, वो उससे चिढ़ता रहता है। मैं वहां गया, इस चीज का मैंने लाभ उठाया और उस ग्रुप से थोड़ा सा मैंने टच किया और उनसे हमने कहा एक सहयोग करिए कि जब भी ऐसा वो निकले किसी काम का तो मुझको बताइएगा, मुझे जानकारी हुई। मंझरपुर विधानसभा के पश्चिम शरीरा के पास में एक दानपुर गांव है। तो दानपुर में पानी टंकी बनी हुई है, वहां रेन हार्वेस्टिंग का एक काम था, छोटा काम था। उसका इसी तरह सेटिंग करके इन्होंने टेंडर निकाला। तो मुझे चूंकि जानकारी हो गई थी, जिस दिन टेंडर बिकना था मैं पहुंच गया। तो एक्सीएन साहब बैठे थे और एक्सीएन साहब के पास और 4-6 ठेकेदार लोग बैठे थे। अब आप जान ही रहे हैं, जहां इस तरह की व्यवस्था होगी तो किस तरह के लोग उनको बढ़िया घेरे जो है हंसी मजाक आनंद ले रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे। मैंने भी निविदा क्रय करने की एक प्रार्थना पत्र लेके गया, वहीं कुर्सी की मैं भी बैठ गया। मैं सोचा, मैंने कहा कि एक्सीएन साहब मेरी तरफ नजर करेंगे तो मैं करूंगा। अब चूंकि बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, काफी देर हो गई। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा महोदय मैं भी एक अनुरोध पत्र लेके आया हूँ, इसका भी संज्ञान ले लें। तो उन्होंने कहा दिखाइए क्या है। मैंने कहा साहब एक निविदा जो आज बिकनी है उसको लेना। तो उनका जवाब था कि भाई देखिए आप नए ठेकेदार हैं। हमने कहा हाँ सर नए तो हैं आपके यहाँ भी। तो कहा आपको यहाँ का सिस्टम नहीं पता। हमने कहा सर नहीं पता, अब आए हैं तो जानकारी होगी, आप लोग बताएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ जो भी काम रहता है उसको विधायक जी तय करते हैं कि किसको काम देना है, और विधायक जी से आप मिल लीजिए, कहलवा दीजिए, हम आपको टेंडर दे देंगे। तो मैं चूंकि साक्ष्य के लिए, चूंकि पहले से पता था कि यहाँ सब ये होता है, तो साक्ष्य के लिए मैं जो है रिकॉर्डिंग वगैरह लगी थी मेरे मोबाइल में। तो मैंने एक्सीएन साहब से थोड़ा सा उस निगाह से मैंने बात किया। हमने कहा एक्सीएन साहब देखिए आप एक जिम्मेदार पद पर हैं
और बड़ी लायबिलिटी है। आप अगर कुर्सी पे बैठ के इस तरह की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और ऐसा करिए, अगर ऐसा ही सही है, यही सत्य है, तो फिर आप कुर्सी से बाहर बैठिए और माननीय विधायक जी को कहिए कि वो आके आपकी कुर्सी में बैठे, वो चलाएं। और मैंने कहा देख लीजिएगा, ये जो बात आप कह रहे हैं, अभी मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं, आप ही कह रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है, इसका जवाब आपको शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी तक देना पड़ेगा। थोड़ा सा उनके अंदर घबराहट आई, हमारे बात करने की टोन से भी उन्होंने थोड़ा सा समझा होगा कि यार बात कुछ ठीक नहीं है। और आज थोड़ी देर बाद उन्होंने मार्क कर दिया और मुझे टेंडर दिया। लेकिन जो उनके मैनेज लोग थे, जिनको वो टेंडर लेना था, जो पहले से सेट थे, उनको सबको उन्होंने मना कर दिया कि कोई टेंडर नहीं खरीदेगा, इनका सिंगल रहेगा, तो वैसे भी टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और आज मैंने टेंडर लिया, टेंडर भरा, जो भी उसकी औपचारिकता थी उसको पूर्ण करके लिफाफे में बंद करके मैं दूसरे दिन पढ़ना था टेंडर, मैं दूसरे दिन लेके गया तो वहां कभी बक्से में टेंडर पढ़ते नहीं थे, वो तो बस ऐसे सेटिंग गेटिंग का था, लोग एफडी वगैरह दे देते थे, टेंडर हो जाता था, उनका अनुबंध गठित हो जाता था। और आज मैंने कहा मैं टेंडर डालूंगा, तो उन्होंने कहा चलिए आपका सिंगल है और वैसे भी होना नहीं है, आप लिफाफा दे दीजिए। मैंने कहा मैं लिफाफा नहीं दूंगा, मैं प्रक्रिया में ही काम करूंगा और आप बॉक्स रखवाइए, मैं टेंडर बॉक्स में डालूंगा। राजीव कुमार साहब सहायक अभियंता थे, उन्होंने फिर हमारी बात को समझा और ढुड़वाया, क्योंकि उसका प्रयोग होता नहीं था, बक्सा पता नहीं कहाँ इधर उधर रखा था, ढुड़वाया उन्होंने, बक्सा रखवाया, फॉर्मेलिटी पूरी कराई, हमने बॉक्स में लिफाफा डाला, टेंडर पैक कराया, दस्तखत किया, और फिर जब समय आया उसका खुलने का तो फिर हमने उसको खुलवाया, क्योंकि सिंगल था, उसकी क्या पड़ी हुई, और हमने टेंडर ले लिया अपना, उसको वापस कर लिया। चूंकि सिंगल टेंडर, वहाँ कम से कम 3 टेंडर होने चाहिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद फिर वो रिटेंडर में लगा और टेंडर और लोगों ने भी लिया, मैंने भी लिया, टेंडर मैंने डाला, टेंडर मुझको संयोग से मिल गया। जब टेंडर मिल गया तो जिस हिसाब से मैंने लेआउट लिया, अनुबंध गठित कराया, लेआउट लिया और काम किया। काम करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया होती है, तो और सब लोग तो लगभग समझ गए कि यार ये कुछ ठीक नहीं है, तो हमसे किसी ने अपेक्षा नहीं किया कमीशन वगैरह लेने की। लेकिन एक बाबू को ये बात रास नहीं आई, उसके समझ में ये आया कि यार ये तो परंपरा खराब कर रहे हैं। उन्होंने टाइम फंसा दिया। जो अकाउंट का एक बाबू होते हैं, अकाउंट देखते हैं, शैलेश केसरवानी नाम था उनका, तो वो एक आध दिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमको सुनाया कि अरे ठेकेदार आते हैं, पैसा हम ही पास करते हैं, और ठेकेदार आते हैं, पेमेंट करा के चले जाते हैं, पलट के आते नहीं हैं, देते लेते नहीं हैं, ये है वो है, इस तरह अपना सुनाते रहे। तो मैंने कहा मुझसे क्या लेना देना है, मुझे न देना है न लेना है, मुझसे क्या मतलब है, ठीक है इनका अपना काम है, अपना करें। एक दिन उन्होंने मुझको ये सुना क्या दिया, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई ये सिस्टम है, और अगर आप जो है नहीं देंगे तो 1% लिया करते थे वो, तो मैं 2% का नुकसान कर दूंगा। हाँ, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि भाई बिल बन गया, यही बिल बनाते हैं, ये किस तरह 2% का मेरा नुकसान कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं चुप रहा, मैंने कहा इनको करने दीजिए जो करते हैं। उन्होंने किया क्या
कि जीएसटी 12% उस समय कटती थी, तो उन्होंने 12 के बजाय 10% ही काटा, उन्होंने 10% ही हमको दिया। तो चूंकि मैं बिल जहां भी काम करता हूं तो थोड़ा सतर्कता से बिल चेक करता रहता हूं। मैंने देखा तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा, और इसकी मैंने राजीव कुमार साहब से बताया मौखिक रूप से। हमने कहा साहब ये देखिए, ये तो ऑडिट में भी फंस जाएंगे, और इनके ये कारनामे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर मैं लिखा पढ़ी कर दूंगा तो दिक्कत होगी। ओवरऑल मुझे फिर लिखा पढ़ी करना ही पड़ा। मैंने डीएम साहब से शिकायत किया तो जो वहाँ पर एक्सीएन साहब थे, जिन्होंने मुझको टेंडर लेने से पहले बाधित किया था, फिर डीएम साहब ने उन्हीं को जांच दिया, उनसे आख्या मांगी, जांच आख्या, और वही एक्सीएन सौमित्र श्रीवास्तव जी थे, तो उन्होंने जांच किया। जांच में वो बाबू दोषी पाए गए। उन्होंने जांच रिपोर्ट लगाई, अनुशासनिक कार्रवाई बाबू के खिलाफ हुई, और वहां से उनका स्थानांतरण भी कर दिया गया। और वो जो 2% कटौती उन्होंने मतलब जो देना था जीएसटी 12% और 10 उन्होंने दिया था, उसको उन्होंने 2% और दे करके हमारा भुगतान हुआ। तो साथियों, ये जो मैं आप बीती बता रहा हूं, इसका आशय ये है, और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इन पर अंकुश न लगाना इनके मनोबल को बढ़ाता है। हम किसी दूसरे की लड़ाई न लड़ें, हम केवल अपनी लड़ाई लड़ने, जो हमको बाधित करे, जो हमको ब्रेक करे, सही काम करने में जो हमको ब्रेक करे, वहां पर हमको अड़ जाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि जीत सत्य की होती है, सत्य सत्य है, सत्ता सत्य की है, असत्य की नहीं। ये भ्रष्टाचारी, ये चोर, जब इनके सामने आप चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको सुधारना पड़ेगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं साथियों कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं। इनके सामने जिस समय आप सत्य को लेकर के चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, निश्चित रूप से इनको डरना पड़ेगा, और डरते हैं। तो साथियों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार का विरोध करें और समाज को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार।